दोस्तों नमस्कार। आज हमारी टीम निकली है नाइट टूर पे और नाइट टूर पे पेशेंट भी ऐसा आया है कि पशुपालक ने बताया कि जब से दाना मिश्रण उसको दिया गया है, भैंस मुंह इधर उधर कर रही है, बहुत ज़्यादा बेचैन है, उठ रही है, बैठ रही है। तो हमारी पूरी टीम, शिवजी ने ड्राइविंग की कमान संभाली है, पीछे प्रभाकर जी है, भागीरथ जी है, बबलू जी है, सभी हम जा रहे हैं। तो देखते हैं, देखिए क्या नाइट का एक्सपीरियंस रहता है और आप सभी के साथ आज का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हालांकि हम नाइट में जाते हैं, विजिट तो करनी ही पड़ती है क्योंकि ऐसा ही काम है, लेकिन जहाँ पे सीरियसटी हो और आप सभी के अनुरोध पे जब हमने ब्लॉग्स वीडियोस शुरू किए हैं, तब से एक आनंद सा बढ़ा है कि हम पूरी जो काम कर रहे हैं वो आपके साथ शेयर करें। तो अभी नाइट टूर पे आइए शुरू करते हैं। तो हमारी टीम लग गई है काम में। ये देखिए प्रभाकर जी ने निकाल लिया है पाइप और इधर शिवजी इंजेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं। पशुपालक भाई ने भैंस को बांध रखा है और सारी तैयारियां लगभग कंप्लीट हैं। अब जो भैंस को बांधा है तब ये थोड़ा बहुत धीरज धरी है, मतलब हिल डुल तो नहीं रही है, लेकिन पहले जो हिस्ट्री पशुपालक भाई ने दी है उसके हिसाब से पेट दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब दाना मिश्रण भी वही दिया गया है जो रोज़ दिया जाता है, किसी प्रकार की कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिर इसको दिक्कत क्या हुई? अब यहाँ पशुपालक भाई बता रहे हैं, हमें डाउट है कि इसके कंठों में कोई चीज़ फंस गई है और वास्तव में ऐसा हो भी सकता है क्योंकि ये गर्दन भी इसी तरीके से हिला रही थी, तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए ड्रेंचिंग हो गया है तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है, या इसके पेट में मान लीजिए कोई एसिडिटी वगैरह ऐसी की कोई अचानक से शिकायत हो जाए तो उनकी वजह से भी ऐसी शिकायत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो फंसने की संभावना है वो ज़्यादा लग रही है। तो जब फंसने वाली संभावनाएं हमें लग रही है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो हमारी टीम यहाँ पे पहुँची है। तो इंजेक्शन के तौर पे इसको सीपीएम दिया गया है 10 ml, एट्रोपिन सल्फेट लगाया गया है 10 ml, क्या पता कोई फूड पॉइजनिंग हो। सीपीएम से एंटी हिस्टामिनिक और एंटी एलर्जिक जो इफ़ेक्ट लिए जाते हैं वो आ जाएंगे। इसके अलावा दर्द के लिए इन्होंने यहाँ पे एनिस्पास, जो हम पेट दर्द के लिए यूज़ करते हैं, वो इंजेक्शन इन्होंने यूज़ किए हैं। तो ये सारे इंजेक्शन इसको लगा देंगे, लेकिन सिर्फ इंजेक्शन से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें पशुपालक भाई की तसल्ली के लिए ये देखना ज़रूरी है कि इसके कंठों में, इसकी जो ट्रकिया है उसके नीचे इसोफेगस में कुछ फंसा हुआ तो नहीं है। ये भी काम हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए पाइप जो अभी आपने भागीरथ जी के हाथ में देखी ही थी, वो पाइप अभी वो गर्म कर रहे हैं। गर्म कैसे कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि ये जो स्टोमक ट्यूब होती है वो ठंड का मौसम है तो ठंडी हो जाती है। अब जब ठंडी हो जाती है और ठंडी को आप कैसे डालोगे मुंह में? जाएगी ही नहीं, दांतों में रह जाएगी या अंदर घाव कर देगी। तो इसे इतना तेज़ गर्म पानी डाल करके और काफ़ी देर तक उसे सॉफ्ट किया जाता है, और वही काम हमारे भागीरथ जी अभी कर रहे थे और अभी चालू है। अभी भी पाइप उनके हाथ में ही है और इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं। तो इंजेक्शन लगने के बाद पाइप से कैसे हम अंदर से जो भी फंसा हुआ है उसे कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, वो भी अभी आपको आगे एकदम से प्रैक्टिकली दिखाएंगे। हालांकि मैं माफ़ी चाहता हूं, जब आपको मैंने बता ही दिया है नाइट ब्लॉग है तो नाइट में थोड़ी सी लाइट की सुविधाएं बहुत ही कम है। हालांकि शिवजी ने अपनी लाइट की, गाड़ी की लाइट ऑन की है, तो गाड़ी की लाइट ऑन होने से थोड़ा बहुत रोशनी बिल्कुल नज़र आ रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जितनी क्लियरिटी दिन में आती है उतनी क्लियरिटी तो हमें नाइट में मिलेगी नहीं। ये देखिए भागीरथ जी के हाथ में अभी भी पाइप है, वो लगे हुए हैं उसको गर्म करने में। गर्म पानी 2 बार डालेंगे, 2 बार निकालेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो एकदम से सॉफ्ट हो जाएगी, और जब सॉफ्ट होगी तब डाली जाएगी इसके मुंह में और देखा जाएगा कि कहीं कोई चीज़ फंसी हुई तो नहीं है। तो पहले इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं, शिव जी लगे हुए हैं काम पे। इधर पशुपालक भाई एकदम से तैयार है और इतने नाइट तक हमारा वेट किया है। वेट तो करना ही था क्योंकि पिछले 2 घंटे से इसको तकलीफ़ है और हम निकले हुए थे फील्ड में, तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया। लेकिन अब इसकी तकलीफ़ हमें उम्मीद है कि मिटा दी जाएगी, क्योंकि अगर कुछ फंसा हुआ है तो पाइप से दूर हो जाएगा। अगर कोई हिस्टामिनिक कंडीशन हुई है, एलर्जी कंडीशन हुई है, तो या फिर मान लीजिए ड्रेंचिंग निमोनिया भी अगर हुआ है, ड्रेंच थोड़ा बहुत हुआ है, ड्रेंचिंग निमोनिया तो इस कंडीशन को नहीं कह सकते क्योंकि थोड़ी बहुत शिकायत है इसको, तो वो भी सीपीएम वगैरह से और एनिस्पास वगैरह से दूर हो जाएगी। तो ये इंजेक्शन का काम होने के बाद अब पाइप की तरफ सारे देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने एक काम और भी किया है कि पाइप में हम डालेंगे क्या।
तो उसके लिए अपनी जो SNLI बोलस आती है, जो पेट की समस्याओं को सभी को एकदम से ठीक कर देती है, उसको भी पिसवा करके 4 बोलस को पिसवा करके मंगवा लिया है कि जब हम पाइप अंदर डाल ही रहे हैं तो क्यों ना इसकी कीमा लगा दिया जाए, और कीमा लगा करके दवा जो है उसे अंदर डाल देंगे, जो भी बोलस हमने यहाँ पे पिसवाए हैं। तो मेनली पाइप डालने का काम जो है अभी शिव जी ने अपने हाथ में लिया है। पाइप भागीरथ जी ने एकदम से गर्म करके तैयार रखी है, और भैंस को भी जब बांधेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे जो रस्सा डाला हुआ है वो गर्दन के ऊपर से डाला हुआ है। जबकि होता क्या है कि अगर हमें पाइप डालना है तो गर्दन के ऊपर वाला नहीं चलेगा, यहाँ पे कान के नीचे से जहाँ ये मुर्रा डला हुआ है ना, उसी से करेंगे। और उसमें हमारे एक्सपर्ट है प्रभाकर सिंह जी। वो देखिए यहाँ से निकाला, गर्दन वाला निकाल लेंगे, और गर्दन वाला निकाल करके और इसे कान के नीचे से होते हुए ये डाल दिया है। देखिए आराम से कान के नीचे से और खींच लिया है। तो अब जब कान के नीचे से खींच लेंगे ना इसको, तो वहाँ पे जो ट्रकिया वाली जगह हैं, इसोफेगस वाली जगह हैं, वो एकदम से खुली रहेगी। यानी जब हम पाइप अंदर डालेंगे तो किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा और सीधे अंदर चला जाएगा। हालांकि भैंस थोड़ी चंचल है, थोड़ा सा काम तो टेढ़ा है। शिव जी ने जो पानी अंदर डाला हुआ था गर्म, उसे निकाल लिया है, और अब पाइप को देखिए जीभ के ऊपर से डाल रहे हैं। लेकिन भैंस अपनी पूरी चंचलाहट दिखाएगी, डालने नहीं दे रही है, तो प्रॉपर वे ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, अंगूठा डालना ही पड़ेगा। तो साइड में अंगूठा डाल करके और जीभ के ऊपर देखिए, यहाँ पे नाइट मोड में भी आपको नज़र आ रहा है कि पाइप कैसे जीभ के ऊपर से जा रही। जब तक दांतों में ये ले लेगी ना, तब तक अंदर नहीं जाएगी। इसे जीभ के ऊपर से ही डाला जाएगा, जीभ के ऊपर से डाल करके और फिर अंदर। भैंस पूरी ताकत लगा रही है कि किसी भी सूरत में पाइप को अंदर नहीं जाने देगी। ये देखिए, लेकिन शिव जी भी पूरी तत्परता से लगे हुए हैं कि पूरा इसका जो इसोफेगस है, रुमन तक पूरा चेक करना है अंदर पाइप डाल करके। और जो भी मान लीजिए कोई दाना मिश्रण या कोई भी चीज़ अगर फंसी है तो बाहर, तो हम अगर जब तक मुंह में रहती है हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इसोफेगस से आगे चले जाती है तो वो इससे आगे चली जाएगी। ये देखिए, जो दवा मिश्रण बनाया था वो भी इसमें डाल दिया है, और डालने के बाद अब कोई दिक्कत नहीं है। और ये पूरी लगभग 7 फीट की ये पाइप है, जो 5 फीट इन्होंने अंदर डाल दी है। तो आराम से पूरी ट्रकिया, इसोफेगस एकदम से क्लियर हो गई है, कोई प्रकार का अंदर व्यवधान नहीं है, तो भैंस बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने एसिडिटी का कहा था, मुंह में से भी थोड़ा सा जो रूमन वाला कचरा है वो निकला है। दवा निकलना अलग चीज़ है, रूमन वाला कचरा निकल रहा है, इसका मतलब एसिडिटी ज़रूर हो सकती है। तो एसिडिटी के लिए हमने बोलस दे दी, उनसे ठीक हो जाएगी। और बाकी ये जो पाइप हमने डाला है, जो भी इसोफेगस में कुछ भी फंसा हुआ है वो रूमन में अंदर चला जाएगा। ये जो विधि है, कई बार हमें क्लियरली पता रहता है ना, तो भी हम इससे, जैसे कोई बॉल है या कोई जूते का टुकड़ा है, प्लास्टिक की बॉल है, कुछ ऐसी फंस जाती है, तो इस विधि से रूमन में ले जा सकते हैं। क्योंकि ट्रकिया में इसोफेगस में जब तक रहेगी तब तक ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी करेगी, और ऑपरेशन तक करना पड़ता है, और ऑपरेशन फील्ड में सक्सेस बहुत ही कम होते हैं। हालांकि जहाँ पे अच्छी सुविधाएं हैं वहाँ ऑपरेशन भी चलते हैं। देखिए, आराम से प्रभाकर जी ने बैग पैक कर लिया है और चलते हैं अब गाड़ी की तरफ, क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। आज टेम्परेचर काफ़ी